अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रिच होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम चैप्टर वाइज। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के हमें फिजियोलॉजी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के सारे डायग्राम, जो कि हमारे क्लास 11 चैप्टर 19 में दिया हुआ है। इस चैप्टर में लगभग 6 फिगर्स हैं जो कि हम एक एक करके देखेंगे, जहाँ से हमारे नीट में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। फिगर को ही हमारे ये लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके सारे के सारे फिगर्स को देखेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का सबसे लास्ट फिगर, जो कि हमारा दिया हुआ है 19.6, जो कि हमारा क्या हुआ है। ये हम लोग देखे कांटेक्ट करंट मैकेनिज्म के बारे में दिया हुआ है कि कैसे होता है कांटेक्ट कनेक्ट मैकेनिज्म। कांटेक्ट कनेक्ट मैकेनिज्म का सीधा सीधा कहने का मतलब है कि एक्सचेंज, जहां पर एक्सचेंज हो रहा, मतलब इधर से उधर उधर से इधर, जहां पर एक्सचेंज हो रहा हो, इधर से उधर या फिर इधर से इधर, वही होता है हमारा काउंटर मैकेनिज्म। तो यहाँ से नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है नहीं, पर यहाँ से नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने तो आपको बताया, यहाँ से ब्लड आया, एफ्लुएंट से ब्लड आया, एफ्लुएंट से ब्लड यहाँ से फिल्ट्रेट वगैरह ये सब सारे के सारे होकर के यहाँ से फिर निकल गया। ये हमारा था एफ्लुएंट मतलब एग्जिट, एग्जिट हो गया। एफ्लुएंट मतलब इंटर हो गया, इंटर, हमने इंटर किया। अब हमने देखेंगे क्या है लेवल है, जो मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेशन हो रहा था असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप हिलने के बारे में। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये जो हमने पूरा पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, ये होता है भाषा रेक्टा। ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा पार्ट यहीं पर होते हैं, बगल में ही होते हैं, इसी इसी के बगल में, मतलब अगर फिगर बनाए तो कुछ इस तरह से ही होते हैं ये सारे के सारे पार्ट। अगर ये जो है क्या, जैसा कि हमने यहाँ से निकाला, यहाँ से वाटर निकाला, तो वाटर को ऑब्जॉर्व कौन करेगा भाई, तो वाटर को ऑब्जॉर्व करेगा हमारा क्या, वासा रेक्टा। अभी ठीक है। और यहाँ से जो हमने NaCl निकाला, तो वो हमारा कौन ऑब्जर्व करेगा, यही वासा रेक्टा। मतलब इधर जो हमारा नेफ्रॉन से निकला तो वासा रेक्टा में जाता है, क्यों, ऑब्जॉर्व करके यही फिर हमारे वापस ब्लड में ही डालता है। तो ऑब्जॉर्व करके कौन हमारे, ये भी एक डक्ट है जो कि हमारा डालता है। अगर यही इधर से उधर आदान प्रदान होता, मतलब कि एक्सचेंज होता है, मतलब नेफ्रॉन से वासा रेक्टा, वाटर नेफ्रॉन से वाटर रेक्टा में जाता है, तो ये हमारा होता है एक्सचेंज। तो हम लोग देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर वाला सबसे कम हमारा होता है कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो हमारा ये जो लेवल है 300, 600, 900, 1200, ये हमारा ऑस्मोलरिटी है पर लीटर। ठीक है। तो हमने जो हमने देखा 300 के ऊपर, तो सबसे ऊपर अगर थोड़ा सा वाटर है तो वाटर है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हम लोग तो वाटर ऑब्जॉर्व करता जा रहा है ना। हमने जो देखा यहाँ से, ये तो वाटर ऑब्जॉर्व करते जा रहा है, जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे वाटर यहाँ से निकलते जा रहा है, एक्सीट हो रहा है यहाँ से। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है नीचे। कॉन्सेंट्रेशन का लेवल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ से जो वाटर हमारा जो निकला, यहाँ से जो हमारा वाटर आया, ठीक है, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया। जब कॉन्सेंट्रेट हुआ तो इसी को मेंटेन करने के लिए NaCl निकला। और जब यहाँ से NaCl निकलेगा तो यही NaCl फिर से वापस इसमें ही चला जाता है वाशर रिएक्टर में। तो यही होता है हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म की, मतलब कि नेफ्रॉन से निकल के वाशर रिएक्टर में जो पार्ट हमारा गया, वही हमारा होता है काउंटर करंट का मैकेनिज्म। तो हम लोग ने देखा सबसे बाहर वाला सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन, अभी नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होता है, तो सबसे कम हमारा होता है कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में हमारा सबसे कम कॉन्सेंट्रेट होता है, सबसे ज्यादा होता है हमारा कहाँ, इनर मेडुला में। तो यहाँ नीट में पूछा गया है, तब प्रीवियस क्वेश्चन से, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना। ऑर्टर मेडुला में थोड़ा कम मीडियम लेवल का होता है, लेकिन कॉर्टेक्स में सबसे कम होता है। ऑर्टर में हमारा 300 हो गया, मीडियम में हमारा 600 हो गया, और इनर में हमारा 900 हो गया, 900 से लेकर 1200 हो गया। कुछ इस तरह से ही हमारा काम करता है। ये बामन्स कप्सुल हमारा जो भी है हमारा फिल्टर्ड बामन्स कप्सुल है, जो हमने देखा ये ग्लोमेरुलस मल्फिजियम बॉडी में हमारा फिल्टर्ड होता है। तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से देखा। तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, जो मैंने आपको बताया वही है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना बस। आप काउंटर करंट का मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि नेफ्रॉन से वासा रेक्टम में चला गया, जो चीज नेफ्रॉन से निकला वो वासारेक्टम में एब्जॉर्ब हो गया, नेफ्रॉन सेक्रेट किया, वासारेक्टा एब्जॉर्ब किया, जो यहाँ से निकला वही यहाँ चला गया, नेफ्रॉन से निकला और वासारेक्टम में चला गया। यही हमारा होता है कॉन्टैक्ट करंट मैकेनिज्म, मतलब एक्सचेंज हो जाना, कि इसमें से निकल के इसमें चले जाना, ताकि हमारा ऑस्मोलैरिटी का लेवल बना रहे। बस यही है हमारा दिया हुआ। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, यहाँ से और कुछ आपको ध्यान में और कुछ देखने की जरूरत है नहीं। जो मैंने आपको बताया यही सिंपल वे में आप लोग इसे याद रखें, और कुछ ज़्यादा जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको। तो आपको उतना करने की जरूरत नहीं, जितना मैंने बताया इतना ही। नीट में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहेंगे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, तो इनर मेडुला। सबसे कम कहाँ है, कॉर्टेक्स या फिर ऑर्डर मेडुला। बस यही पूछेंगे कहाँ से ब्लड आ रहा था हमारा एफरेंट से, कहाँ से जा रहा है एग्जिट से। एक ही चीज को घुमा फिरा के बार बार घुमा फिरा के बार बार आपको इसी से आपको पूछते रहेंगे।
अब हम लोग देखेंगे फिगर 19.5, जहाँ से हमारे नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से कई बार पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं, तो ये यहाँ से एमसीक्यू आपके चांस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर साल एक नया क्वेश्चन यहाँ से लगभग पूछे ही जाते हैं, या फिर अल्टरनेट कर सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का पार्ट, तो इसे आप बिल्कुल ना छोड़ें, इसे आप छोड़ ही नहीं सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हमारा दिया हुआ है, ये जो हम लोग ये पूरा होल पार्ट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पूरा होल पार्ट हमारा, ये हमारा किडनी का है। ये हमारा किडनी के अंदर का जो बॉडी पार्ट है ना, उसी में होता है। तो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है हमारा और कॉर्टेक्स, और थोड़ा सा अंदर वाला हमारा होता है मेडुला। और जस्ट इसके अंदर आए तो मेडुला में भी दो होता है, एक आउटर एक इनर मेडुला। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि क्या क्या होता है मेडुला में भी दो, एक इनर एक आउटर। ठीक है, तो ये जो पहले वाला बाहर वाला है ये हमारा आउटर होता है, और नीचे वाला हमारे यहाँ पे होता है इनर। ये यहाँ पे नीचे वाला होता है हमारा इनर, बाहर वाला हमारा होता है आउटर। तो यहाँ से बिल्कुल नीट में क्वेश्चन कई बार पूछेंगे। अब हम देखेंगे नीट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो जहाँ हम लोग देख रहे हैं ये हमारा प्रॉक्सिमल कन्ज्यूगेटेड ट्यूबल, ये हमने जो आपको बताया था पास वाला। प्रॉक्सिमा मतलब पास वाला, डिस्टेंस मतलब दूर वाला, जो हमारे नजदीक में हो, मतलब बाहर की तरफ का हो, हमारे ये ग्लोमेरुलस के मल्टीजम बॉडी के पास में। तो यही हमें बताया था आपको प्रॉक्सिमल। अब प्रॉक्सिमल में मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे ज्यादा यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है, लगभग 70 से 80% यहीं पे अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये सबसे पहला एमसीक्यू तो हमारा यहाँ बचता है कि सबसे ज्यादा हमारा कहाँ पे होता है अब्जॉर्प्शन। तो सबसे ज्यादा हमारा अब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारा यही हुआ, अब्जॉर्प्शन यहाँ पे प्रॉक्सिमल ही होता है जहाँ अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, 70 से 80% यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सारे का सारा जितना भी हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है, सारे के सारे यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और ये हमारा इसमें क्या छोड़ा जाता है, ये जो हमारा ट्यूबुल है, ये जो हम लोग देखे येलो वाली लाइन जो हमारा ट्यूबुल है, यही हमारा होता है। यहाँ भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट करके यूरिया वगैरह सब हमारा इसी में स्टोर होता है, यही फिर आगे जाके हम लोग इसको एक्सक्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें यहाँ पे NaCl, जो कि हमारा न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारा NaCl हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, H2 हो गया, पानी हो गया, पोटेशियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये सारे के सारे हम लोग यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि ये वेस्ट ना हो जाए और हमारा बॉडी के जो कि अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम ब्लड में बना रहे। आयनिक जो भी हमारा आयंस का जो भी हमारा दिया हुआ है, सारा का सारा लेवल बना रहा है। और फिर ये सब हम लोग क्या करते हैं, इसमें वेस्ट मटेरियल जो कि हमारा हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन प्लस हो गया, या फिर अमोनिया, ये सारे के सारे जो हमारे दोनों के दोनों हमारे जो वेस्ट है, वो इसमें छोड़, इस डक्ट में छोड़ दिया जाता है, ताकि बाहर निकल जाए। अब हम देखेंगे जैसे ही यहाँ से छोड़ा जाता है, तो फिर चला जाता है क्या, हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलनेस। यहाँ पे वाटर ऑब्जर्व तो हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से वाटर ऑब्जर्व नहीं होता। वाटर ऑब्जर्व इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर वाटर को ऑब्जर्व कर लेंगे तो हम लोग सिर्फ कैसे करेंगे, कोई भी हमारे जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स हो, तो अमोनिया वगैरह सब, तो उससे थोड़ा बहुत वाटर रहता है। तो जब हम नीचे चले आएंगे, यहाँ से जब हम नीचे आते हैं, नीचे आ रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से फिर वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वाटर फिर यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, क्या कहाँ होता है, बिल्कुल भूलना नहीं है, हमारा मेडुला पार्ट में वाटर का भी एब्जॉर्ब होता है। हमारा डिसेंडिंग ओनली हमारा क्या परमेबल, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे परमेबल है, मतलब कि इधर से उधर हो सकता है, कौन जो कि डक्ट से बाहर निकल सकता है फिर डक्ट में जा सकता है, वो हमारा होता है H2O। ठीक है, वाटर के लिए है, बाकी हमारा आयंस के लिए परमेबल नहीं है। हमारा आयंस के लिए परमेबल कौन सा है, हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो कि हमारा ये दिया हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग यहाँ पे से जो भी हमारा दिया न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब NaCl वगैरह इलेक्ट्रोलाइट्स है, यहाँ से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वाटर निकल जाता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से हम लोग क्या किए, यहाँ से पानी निकल गया। जब पानी यहाँ से निकला, हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया, तो जो भी अंदर आयंस वगैरह जो भी हमने डाला था, अमोनिया डाला था, H+ डाला था, ये सारे के साथ और कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, मतलब कहने का मतलब गाढ़ा हो जाएंगे। जब गाढ़ा हो जाएगा तो उसका फ्लो कैसे होगा, उनका तो फ्लो फिर सही से नहीं हो पाएगा। अगर सही से फ्लो नहीं हो पाएगा तो टॉक्सिक मटेरियल बाहर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले, यहाँ से हम लोग निकाल ले पानी। तो यहाँ से जितना हम लोग देख रहे हैं यहाँ से पार्ट में, यहाँ से पूरा नीचे वाला पार्ट में सारा का सारा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। तब यहाँ से क्या होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हिनले, यहाँ से फिर हम लोग जो जैसा मैंने बताया आपको, असेंडिंग लूप ऑफ हिनले में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के लिए परमेबल होता है। तो हम लोग ने क्या यहाँ से NaCl निकाले, जैसे गाढ़ा हो गया, कुछ पार्टिकल्स वगैरह सब यहाँ से निकले, तो फिर से डाइल्यूटिव हो गया। तो मतलब जो बैलेंस बना था, जो बिगड़ा था, उसको फिर से हमने बनाया। तो बनाया कैसे निकल पाया, कि पहले तो पानी निकाला, तो यहाँ पे बैलेंस हमारा बिगड़ गया, और उसके बाद हमने क्या किया, बैलेंस को फिर से मेंटेन करने के NaCl हमने यहाँ से निकाला। जब वहां से NaCl निकाल के तो फिर से मेंटेन हुआ, मेंटेन होने के बाद हमारा फिर से ये चला, फिर से यही मेंटेन होकर के इजिली फ्लो होकर के हमारा निकला। जब हमारे निकलने के बाद हमारा डिस्टल कन्वर्जेंट ट्यूबल, और डिस्टल का हमारा क्या काम है, डिस्टल का मैंने आपको बताया था दूर से, मतलब कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हमारे यहाँ पे होता है, मतलब कहने का मतलब अगर हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी हो, तो यहाँ से फिर जो वाटर हम लोग देख रहे थे,
तो इसको फिर से यहाँ से निकाल लिया जाता है। तो अगर हमारे ब्लड में कमी हो तो हम लोग निकाल लेंगे। अगर ब्लड में हमारा ज़्यादा, जैसे ब्लड प्रेशर अगर हमारा ज़्यादा है तो यहाँ से पानी डालेंगे। यहाँ पे डिस्टल कम्युनिटी ट्यूबवेल में हमारा ज़्यादा लिक्विडिटी कर हो जाएगा तो इसको हम निकालना है क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो हम लोग इसे इसमें यहाँ पे हमारे चले जाते हैं क्या, यहाँ से पानी निकल जाते हैं, पानी चले जाएंगे। ठीक है, और अगर ज़्यादा अगर कम है तो हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व करें। जैसे बीपी अगर किसी का लो रहा तो डिस्टल कम्युनिटी ट्यूबवेल्स में हमारा बीपी यहाँ पे मेंटेन करने के लिए हम लोग लेते हैं। और ये हमारा किसका कौन सिग्नल भेजता है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे हैं कि बताइए आपको कौन सा यहाँ पे हार्मोन रिलीज होता है, तो हमारा ये होता है एडीएच। एडीएच कहिए या फिर भासोप्रेसिन कहिए, हमारा हार्मोन यहाँ से भी पूछता है कौन सा हमारा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन के लिए, तो हम कहिए एडीएच या फिर भासोप्रेसिन, भासोप्रेसिन। ठीक है, आप लोग लिख लेना सही से, भासोप्रेसिन। एडीएच या फिर भासोप्रेसिन, यही हमारे दोनों रिस्पॉन्स एक ही है, एडीएच का या फिर भासोप्रेसिन, यही हमारे रिस्पॉन्सिबल है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन के लिए, जो कि हमारे डिस्टल कम्युनिटी ट्यूबल पे एक्ट होता है। यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस जो मैंने अभी पॉइंट बताया डीसीटी के बारे में। तो यहाँ से कई बार पूछा था डीसीटी और पीसीटी। पीसीटी में हम क्या आता है, सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन यहाँ होता है, और हमारा डिस्टल में हमारा हो गया कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। यही होता है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे क्या है हमारा लास्ट, यहाँ से हम लोग देखा कि अगर हमें जरूरत है इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, कार्बोनेट की जरूरत है, तो हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का पीएच का लेवल बना रहे। ऑब्जर्व हो गया। ऑब्जर्व होने के बाद क्या करना है भाई, जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल जैसे अमोनिया वगैरह ये सब था वो तो निकालना ही है ना। तो ये हम लोग फिर कलेक्टिंग डेट के थ्रू यहाँ से निकाल देते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कुछ यूरिया वगैरह सारा का सारा यहाँ पे से निकल जाता है। ये भी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे क्या कहता है कि ओनली एडीएच हमारा काम करता है। यहाँ पे भी वही बात है जो मैंने आपको बताया, डिस्टर बताया या फिर ये बताया, तो दोनों एक ही है। तो हम लोग बिल्कुल भूलना नहीं है आप लोग को। यहाँ पे देखने यहाँ से सिक्रेट कर देता है हमारा, क्या कहते हैं, यहाँ से जो भी हमने यहाँ पे सिक्रेट कर देते हैं इसमें डक्ट में, जो भी वेस्ट मटेरियल हो हम लोग यहाँ से डक्ट में सिलेक्ट करते हैं, और या फिर ये फिर बाहर निकल के हमारा फिल्टरेट होकर फिर हम लोग इसे यूरिनेट करते हैं या फिर इसको बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो फिर ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ देखा। तो यहाँ इस क्वेश्चन मेन क्वेश्चन क्या आता है, मेन क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन है, और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला हमने क्वेश्चन क्या देखा, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा था, ये सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, तो सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन हमारा होता है यहाँ पीसीटी में। अब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब के लिए हमारा होता है, एब्जॉर्ब के लिए एब्जॉर्प्शन हमारा पीसीटी में। यहाँ पे क्या होगा कंडीशनल, और यहाँ पे सब आएगा पूछे कौन सा हार्मोन, तो एडीएच हार्मोन, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है डिस्ट्रक्टिव के लिए। अब हम देखें डिसेंडिंग लूप ऑफ में हमारा क्या परमेबल होता है, डिसेंडिंग मतलब वाटर, पानी। यहाँ पे पानी होता है क्योंकि पानी को हमने रीऑब्जर्व करना होता है, तो हमारा यहाँ पे डिसेंडिंग हो गया। अब यहाँ पे रीऑब्जर्व के लिए तो जाहिर सी बात है कि नीचे हमारा जो भी हमारे जो जा रहे सारे के सारे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट मतलब गाढ़ा वगैरह हो जाएंगे। इसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, पानी की मात्रा कम, तो यहाँ पे तो सही से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है पर आप लोग लिख ले, इससे बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जैसे यहाँ पे डिसेंडिंग है ना, तो ये ऊपर वाले का असेंडिंग करता है, जब ऊपर जाता है तो यहाँ से हमारा क्या परमेबल होता है, यहाँ पे होता है NaCl परमेबल होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह यहाँ पे परमेबल होता है, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और फिर उसके बाद डिस्टर्ब कम्युनिटी में हमारा कौन सा, जो मैंने आपको बताया एडीएच हार्मोन काम करता है कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन है बीपी लो के लिए होगा, तो कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, हम लोग यही देख रहे हैं। और हमारा चौथा क्वेश्चन क्या होता है, ये सब जो भी हमारे एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब वगैरह सब जो भी हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये सारा का सारा हमारा पीएच बैलेंस करने के लिए हो रहा है कि ब्लड में पीएच बैलेंस रहे। तो हमारा सारे का सारे इसी के लिए होता है कि पीएच में ब्लड में हमारे पीएच बैलेंस रहे, इसी के लिए सारे के सारे हम लोग रिऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर सिक्रेट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो और कुछ भूलना नहीं है। तो हम लोग फिर कैसा देखा हमने, असेंडिंग हमारा सॉल्ट के लिए परमेबल हो गया, NaCl सॉल्ट के लिए परमेबल हो गया, और हमारा डिसेंडिंग हमारा वाटर के लिए हो गया। यहाँ से नीट में क्वेश्चन बस यही से पूछे जाते हैं। और एक और क्वेश्चन से एक और पूछ रहे थे, ये कलेक्टिंग डक्ट से, जो मैं बता ही देता हूँ कलेक्टिंग डक्ट से। तो ये हमारे से यहाँ से पूछे गए हैं क्वेश्चन क्या कि हमारा क्या होता है, तो यही जो मैंने अभी बताया हमारा ये क्या काम है कलेक्टिंग डेट का, वही पीएच को मेंटेन करने के लिए, आयनिक बैलेंस के लिए, जो मैंने आपको बताया आयनिक बैलेंस के लिए हमारा सबसे मेन रोल है। यहाँ से नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो VI वेरी इंपॉर्टेंट है, VVIP है, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ से पूछे गए हैं, तो आपको ये भूलना नहीं है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया क्या कि ये हमारा क्या, यही सबसे लॉन्ग डक्ट है जो कि हमारा कॉर्टेक्स से लेके अंदर मेडुला तक हमारा जुड़ा होता है, यही हमारा कलेक्टिंग डेट है जो कि हमारा अंदर तक जुड़ा होता है। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ ये बात भूलनी नहीं है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ से भी एक MCQ बनते हैं, तो कलेक्टिंग डेट को भूलिएगा नहीं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी फिगर बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस चैप्टर का। अब हम लोग देख रहे हैं फिगर 90/4, जो कि हमारा दिया मल्फिजम बॉडी का। मल्फिजम बॉडी मैंने आपको क्या बताया था, जो कि हमारा बनता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुल से, और ये हमारा हो गया बॉमेंस कैप्सूल से। तो ये हमारा होता है बॉमेंस कैप्सूल, जो कप होल्डर टाइप मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, ये हमारा हो गया क्या, बॉमेंस कैप्सूल। इसी के अंदर जब प्रेजेंट होता है ये हमारा, जो कि जो हम लोग ये देख रहे हैं रेड रेड वाला, ये पूरा का पूरा रेड रेड है, जो कि हम यही हमारा होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये हमारा ग्लोमेरुलस, यही हमारा ग्लोमेरुलस, जो कि अगर दोनों को हम लोग मिलाते हैं बॉमेंस कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलस, दोनों का अगर हम जोड़ दें, दोनों को मिला के ये पूरा होल पार्ट, जो कि हमारा ये हम लोग ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा होल पार्ट को हम लोग मल्फिजम बॉडी बोलते हैं। इससे को मैंने आपको क्या बताया, जहां से ब्लड हमारा अंदर आ रहा हो वो हमारा बताया था एफरेंट, आ रहा हो मतलब एफरेंट, आई मतलब एग्जिट, एफरेंट मतलब एग्जिट। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ये जहां से आ रहा हो उसे एफरेंट आर्टोल कह रहे हैं, जहां से फिल्ट्रेट होकर जा रहा हो वो हमारा एफरेंट आर्टरियल हो गया। ये हमारा फिल्टर होकर वापस से बॉडी पार्ट्स में ही हमारे जाते हैं, यहाँ से हमारे। और ये जो ग्लोमेरुलस पे ये जो हम लोग देखे ग्लोमेरुलस पार्ट जो ये है, यही हमारा होता है बॉडी फिल्ट्रेट होता है मल्फिजन। ये जो इसी को हम लोग कहते हैं मल्फिजन बॉडी या फिर रिनल कार्पेसल, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम ही है, मल्फिजन बॉडी का ही या फिर रिनल कार्पेसल का ही है, दोनों का नाम सेम ही है। आपके नीट में क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, एक बार क्वेश्चन पूछे हैं कि मल्फिजन बॉडी इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, तो आपको देना होगा क्या, रिनल कार्पेसल। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना कि यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आपको ये भूलना नहीं है।